Hello, civil engineers. I'm Akshay Kamath, and I'm a corporate trainer for Reinforced Training Institute for Civil Engineers. जैसे मान लो कोई एक फुटिंग है, इस फुटिंग का नाम है F1 और ये पूरा साइज इस तरह मैंने एक पर्टिकुलर इमेज उठाया है ड्राइंग से। अब जब सर्वेयर को हम बुलाते हैं, जब हम बड़े बड़े कंपनीज में वर्क करते हैं, सर्वेयर ही आएगा। तो सर्वेयर आके क्या करेगा, आपको एक सेंटर पॉइंट देगा कि ये सेंटर पॉइंट है इस पूरे फुटिंग का। जैसे उसने सेंटर पॉइंट दिया, बस आपको सिंपल चीज याद रखना है, इस सेंटर पॉइंट से आपको देखना है ड्राइंग में राइट की तरफ कितना है। तो इस सेंटर पॉइंट से मुझे राइट की तरफ 500 mm है। तो इस तरह से हम फर्स्ट ग्रिड लाइन बनाएंगे। एक ग्रिड लाइन हो जाएगा यहाँ पे और दूसरा ग्रिड लाइन हो जाएगा यहाँ पे। फिर ये नाम है F1 फुटिंग। तो हम क्या करेंगे, इस सेंटर लाइन से राइट की तरफ 500 mm का एक मार्किंग करेंगे। इसी तरह से इस सेंटर पॉइंट से लेफ्ट की तरफ एक 500 mm का मार्किंग करेंगे। इसी तरह से आपको यहाँ से भी 500 mm और यहाँ से भी 500 mm का मार्किंग आपको करना है। अब एक बार आप दोनों तरफ अगर आप कर लोगे, फिर नेक्स्ट हमें क्या करना है, इस सेंटर लाइन से यहाँ पे इस तरफ आपको मार्किंग करना है 475। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से पकड़ूंगा और यहाँ से 475 mm का मार्किंग करूंगा। इसी तरह से इस सेंटर पॉइंट से इस तरफ मैं क्या करूंगा, यहाँ से यहाँ पे दिस इज 725, तो यहाँ से यहाँ पे 725 का मार्किंग करूंगा। सेम इस तरफ में भी, इस तरफ भी आपको करना है 475 और इस तरफ भी आपको करना है 725। तो इस तरह से करने के बाद क्या होगा, एक पूरा पूरा आपको एक रेक्टेंगल मिल जाएगा इस तरह से, विच इटसेल्फ इज द साइज ऑफ द फुटिंग। वो क्या होगा, 1000 बाई 1200। सो 1000 में इस तरह से होगा। अब आपको एनिमेटेड वे में देखो, जैसे यूजुअली साइट में क्या होता है, इस तरह से वो सेंटर लाइन जब देगा हम एक पेग इंसर्ट करेंगे। आपको एक पेग दिख रहा होगा, यहाँ पे एक मैंने पेग इंसर्ट किया। जैसे सर्वेयर आएगा इस तरह से मुझे सेंटर पॉइंट देगा। इस तरह से पूरे ग्राउंड प्लेन रहेगा, इसमें कुछ भी नहीं है, वो आके हमें सेंटर पॉइंट देगा। जैसे ही उसने सेंटर पॉइंट दिया, हम इस तरह से पेग लेंगे और पेग को हम मारेंगे, इस तरह से इंसर्ट करेंगे। यहाँ पे भी हम पेग, हर एक चीज में हम पेग मारेंगे। एक बार पेग मारने के बाद हम क्या करेंगे, डोरी से इस पेग से इस पेग हम कनेक्ट करेंगे। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक डोरी है। फिर यहाँ से भी यहाँ पे हम इस तरह से कनेक्ट करेंगे। फिर एक बार उसको कनेक्ट करने के बाद हम चॉक पाउडर लेके इस तरह से डॉटेड लाइन यहाँ पे लगा देंगे। इसी तरह से डॉटेड लाइन यहाँ पे भी लगा देंगे। तो आपको एक वर्टिकल लाइन यहाँ पे मिल गया और यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन मिल गई। दिस इटसेल्फ इज अ ग्रिड लाइन। अभी हमने जो किया है ना, जो ड्राइंग में ग्रिड लाइन दिया था, वही चीज हम प्रैक्टिकली साइड पे करें। इसी तरह से यहाँ पे भी एक ग्रिड लाइन हो जाएगा, यहाँ पे भी होगा और यहाँ पे भी होगा। नाउ टू पुट इट इन अ बेटर वे, मैं यहाँ पे चाहिए तो एक नाम दूंगा, लेटर से ए ग्रिड लाइन है। फिर है मेरा बी ग्रिड लाइन है जो ड्राइंग में था। फिर है मेरा 1 ग्रिड लाइन, लेटर से दिस इज ग्रिड लाइन नंबर 2। और फिर ये हो जाएगा ग्रिड लाइन नंबर 3, राइट। और इसके बीच में जो डिस्टेंस है, इस इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा यहाँ से यहाँ, वो ड्राइंग में हमने ऑलरेडी देखा था। लेट अस कंसीडर कि वो डिस्टेंस कुछ होगा 17 फीट। तो इस तरह से लिखूंगा मैं 17 फीट। तो सब कुछ ड्राइंग में होगा। तो इस हिसाब से हम क्या करेंगे, इन ड्राइंग के हिसाब से हम इसको सेंटर लाइन लगाएंगे। और एक बार होने के बाद फिर जैसे मान लो अब मैं कोई एक फुटिंग लूंगा, लेट अस कंसीडर दिस फुटिंग। इस फुटिंग का नाम होगा लेट अस से F1। इस फुटिंग का नाम होगा F1। तो मुझे सेंटर पॉइंट मिल गया यहाँ पे। यहाँ से यहाँ पे जो भी डिस्टेंस होगा, जैसे मान लो कोई 500 mm है या मान लो 2 फीट है, वो मैं यहाँ से यहाँ मार्किंग करूंगा। फिर इसी तरह से यहाँ से यहाँ पे मार्किंग होगा। सब कुछ ड्राइंग में होगा। फिर इस सेंटर लाइन से, इस पॉइंट से यहाँ पे जो डिस्टेंस होगा वो भी मैं मार्किंग करूंगा। यहाँ से यहाँ पे कितना होगा वो भी मार्किंग करूंगा। तो यहाँ से भी मार्किंग करूंगा, सेम ही रहेगा दोनों तरफ से। तो एक बार सब होने के बाद आप अल्टीमेटली क्या कर रहे हो, आप अल्टीमेटली एक फुटिंग आपने बना दिया, जो फुटिंग आपका इस तरह से दिखेगा, राइट। सो इस तरह से आपको हर एक फुटिंग का मार्किंग करना पड़ेगा। तो एक बार मैं इसको क्लियर करूंगा। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा कि किस मैं आपको एनी हाउ नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसका पूरा एक वीडियो बना दूंगा साइड का, किस तरह से हमें करना है। अभी आपको मोर आइडिया अभी मिल गया होगा इस इमेज को देखने के बाद। देखो यहाँ पे हमने पेग इंसर्ट किया, एक और पेग हम यहाँ पे भी इंसर्ट करेंगे। अब ये मेरा ग्रिड लाइन होगा 1। तो आपको यहाँ पे एक डोरी दिख रहा होगा, हमने स्ट्रेट टू स्ट्रेट इसको बांधा है। इसी तरह से आपको यहाँ पे भी एक डोरी दिख रहा होगा, सीधा सीधा हमने बांधा है। जितने भी ग्रिड लाइंस अपने ड्राइंग में है, जितने भी ग्रिड लाइंस अपने ड्राइंग्स में होते हैं, अब जैसे A B C D, हर एक ग्रिड लाइन को हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ पे बांध देंगे, रस्सी बांध देंगे वर्टिकली, और हॉरिजॉन्टली भी हम इस तरह से बांध देंगे। हर एक चीज होने के बाद इस तरह से आपका पूरा साइट में दिखेगा।
फिर हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी ड्राइंग में दिया, जैसे मान लो F1 फुटिंग है, तो आप देख लेना सेंटर से राइट की तरफ कितना है, इस सेंटर से लेफ्ट की तरफ कितना है, फिर इस सेंटर से यहाँ पे कितना है, फिर इस सेंटर से यहाँ पे कितना है। तो हर इस तरह से आपको हर एक फुटिंग का मार्किंग करना पड़ेगा। आपको अगर आप इस फुटिंग के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करोगे तो आपको आइडिया मिल गया होगा, सेंटर लाइन आपको मिलेगा यहाँ पे। जब भी वो सर्वेयर आएगा, अगर सर्वे नहीं आएगा तब भी कोई बात नहीं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये एग्जैक्टली सेंटर पॉइंट होगा। दिस इज द सेंटर पॉइंट। मैं दूसरा कलर लूंगा। दिस इज दैट सेंटर पॉइंट। यहाँ से राइट की तरफ आप देख लो, यहाँ से लेफ्ट की तरफ, इस तरफ और इस तरफ करो, जो भी मिलेगा आपको इस तरह से मार्किंग करना है। आप यहाँ पे भी देख सकते हो, फिर आपने यहाँ पे भी देखा और आप यहाँ पे भी देख सकते हो हर एक का ग्रिड लाइन। जैसे इसमें आपको ज्यादा आइडिया मिलेगा। इस तरह से एक जो वर्टिकल लाइन जा रही है ये मेरा ग्रिड लाइन है। इसी तरह से यहाँ से यहाँ पे एक जो लाइन जा रहा है वो भी वर्टिकल है। इसी तरह से आप देखो यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन का, ये भी ग्रिड लाइन है। तो इस तरह से हमें क्या करना है, हर एक फुटिंग का मार्किंग करना है और बेस्ड ऑन दैट हमें काम करना है। आई होप आपको यहां तक समझ में आएगा। पर इसमें एक चीज आपको याद रखना है जो मैंने आपको अभी तक एक्सप्लेन नहीं किया। अभी तक आपको जो समझ में है दैट इज एवरीथिंग इज करेक्ट, 100% इट इज करेक्ट। पर एक चीज हमें फ्रॉम एग्जीक्यूशन पॉइंट ऑफ में याद रखना है, विच इज कॉल्ड एज वर्किंग स्पेस फॉर फुटिंग। वर्किंग स्पेस का मतलब क्या है वो एक बार मैं आपको समझा दूंगा। अब मान लो ये मेरा ग्रिड लाइन से हमें यहाँ तक समझ में आया, और ये मेरा एक फुटिंग का साइज है, ये मेरा फुटिंग का साइज है। तो जब भी हम मार्किंग करते हैं हमें एक पीसीसी का ऑफसेट लेना होता है। हमें एक पीसीसी का ऑफसेट लेना होता है। जैसे मान लो मेरा एक्चुअली फुटिंग है, इतना ही मुझे मार्किंग करना था ग्राउंड पे, पर हम क्या करते, हम अलग से 100 mm एक्स्ट्रा लेके चलते, क्योंकि इस फुटिंग से इस तरफ 100 mm, इस फुटिंग से यहाँ पे 100 mm, इस फुटिंग से यहाँ पे 100 mm, और इस फुटिंग से यहाँ पे 100 mm का एक्स्ट्रा फिर हम एक्स्ट्रा लेंगे। फिर इसके बाद और एक्स्ट्रा लेंगे विच इज कॉल्ड एज वर्किंग स्पेस। जैसे यहाँ से यहाँ पे 300 mm एक्स्ट्रा, यहाँ से यहाँ पे 300 mm एक्स्ट्रा, यहाँ से यहाँ पे 300 mm एक्स्ट्रा, और यहाँ से यहाँ पे 300 mm एक्स्ट्रा। तो एग्जैक्ट जो साइड पे मार्किंग होगा, अभी आपको थोड़ा सा दिमाग चलाना पड़ेगा। एग्जैक्टली जो साइड पे जो मार्किंग होता है वो ए वाला मार्किंग नहीं होता है जो अभी तक हमने किया। दिस मार्किंग विल नॉट हैपन ऑन द साइड। तो एग्जैक्ट मार्किंग जो साइड पे होता है वो होता है ए वाला मार्किंग, जो आपको बाहर की तरफ में आपको एक लाइन मैंने दिखाया अभी, ये मार्किंग होगा एक्चुअली साइड पे। मतलब जो एक्चुअल फुटिंग का साइज हमें ड्राइंग में दिया है उसको नहीं लेंगे, उसके साथ साथ हमें दो चीज को ऐड करना है। द फर्स्ट इज ये जो 100 mm का ऑफसेट आपको दिख रहा है, 100 mm मैं आपको बस एक हॉरिजॉन्टली दिखाऊंगा। मतलब जैसे मान लो आपके एक फुटिंग का साइज है, ओके, इसको मैं छोटा छोटा कर दूंगा। या मान लो आपका एक फुटिंग का साइज है, फुटिंग का एक साइज है आपका 2 मीटर। मैं 2 मीटर को में लिखूंगा, 2000 mm। ये एक्चुअली फुटिंग का साइज है इस तरफ, mm। पर जब मैं मार्किंग करूंगा, मैं इस तरफ लेफ्ट की तरफ यहाँ पे 100 दिया है और राइट की तरफ भी 100 दिया है, तो 100 + 100 कितना हो जाएगा, 200। मतलब एक्चुअली मुझे अभी कितना लेना पड़ रहा है, अगर मुझे मार्किंग यहाँ तक करना है, अगर मुझे मार्किंग यहाँ तक करना है, इस एरिया तक करना है, तो मुझे 2000 + 200 + 100, मुझे अभी एक वैल्यू लेना है 2200, 2200। अब इसको हमने कंसिडर किया है 100 का जो है ऑफसेट होता है पीसीसी को, मैं आपको आगे दिखाऊंगा। पर एक्चुअली वो भी हम नहीं करते, हम फिर से 300 mm लेफ्ट की तरफ, फिर 300 mm राइट की तरफ फिर से लेंगे। मतलब 300 + 300 600, और 600 + 200 हो जाएगा 800। मतलब जब मैं साइड पे इस फुटिंग का मार्किंग करूंगा सेंटर लाइन से, हम क्या करेंगे, हम मार्किंग करेंगे 2800 का मार्किंग करेंगे, ना कि हम 2000 का 2000 का हम मार्किंग करेंगे। इसी तरह से इस डायरेक्शन में भी आपको सेम लॉजिक लगाना है। जैसे मान लो अगर ए भी अगर 2 मीटर होता, मान लो इसको फॉर सिंप्लिसिटी टेक्स्ट, अब फॉर सिंप्लिसिटी में क्या कर रहा हूँ, इसको भी मैं 2000 ही मान के चलूंगा। या ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ पे जो है वो भी 2000 ही होगा। तो आप यहाँ से भी 100 ऐड करो, यहाँ से भी 100 ऐड करो, 2200 + 300 इस तरफ + 300 इस तरफ। तो ये जो वैल्यू आपको निकल के आएगा, दैट इज यहाँ से यहाँ पे जो होगा वो भी आपको होगा 2000,
वो भी होगा 2800। जब आप मार्किंग करोगे एक्स और वाई डायरेक्शन में, दोनों तरफ आप 2800 और 2800 का मार्किंग करोगे। अब क्वेश्चन आएगा इसको सब क्यों कंसिडर हमें करना है। अब उसका मैं आपको रीजन दूंगा क्यों कंसिडर आपको करना है ये सारी चीज। सो टू अंडरस्टैंड दैट, या आपको यहाँ पे एक आप इन सारे की चीजों के ऊपर कॉन्सेंट्रेट मत किया करो, बस जो मैं आपको समझा रहा हूँ वहां पे आपको देखना है। अभी मैं आपको वन बाय वन समझा दूंगा। देखो फुटिंग का साइज एक्चुअली ये 2 मीटर है, यहाँ से ये फुटिंग है मेरा, ये मेरा 2 मीटर होगा, और यहाँ से यहाँ पे ये भी मेरा 2 मीटर का ही होगा। लेट मी राइट इट 2 मीटर। मैं अभी मीटर में लिखूंगा, 2 यहाँ पे लिखा, फिर मैंने 2 यहाँ पे लिखा, राइट। 2 2 मीटर एक्चुअली फुटिंग का साइज है। पर एक और होता है पीसीसी, आपको नीचे कुछ दिख रहा होगा, नीचे हमने कुछ लगाया है। तो ये जो नीचे हमने जो लगाया है ना, यहाँ पे इस तरफ भी है, पीछे की तरफ भी है, राइट की तरफ भी है, उसको हम बुलाते हैं पीसीसी, विच इज कॉल्ड एज प्लेन सीमेंट कॉन्क्रीट। वो जो ऑफसेट हमें रखना है इस फुटिंग के आउटर फेस से, जो यहाँ से जो प्रोजेक्शन आपको दिख रहा है, और इसी तरह से फुटिंग के आउटर से यहाँ पे जो प्रोजेक्शन आपको दिख रहा है, फिर इसी से यहाँ पे, एक्चुअली यहाँ पे भी है तो थोड़ा कम दिया है इन लोगों ने। आपको सही से करना है जब आप प्रैक्टिकली साइड पे करते हो। यहाँ पे चारों तरफ जो ऑफसेट होता है ना, वो जो ऑफसेट हमें रखना है 100 mm। अब 100 mm हर बार नहीं रखना है, वो चेंज होगा, वो मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा क्यों चेंज होगा। उसको हमें रखना है 100 mm। तो इस तरफ मैंने 100 mm, इस तरफ भी 100, इस तरफ भी 100, इस तरफ भी 100। तो हमने पीसीसी का रख दिया। वही चीज आप प्रैक्टिकली मेरे ड्राइंग में देखो, 100 इस तरफ, 100 इधर, 100 इधर और 100। ये जो ऑरेंज में दिख रहा है, अब ये बेस हो जाएगा पीसीसी का, और ये जो ब्राउन है वो मेरा फुटिंग का साइज है। इसके बाद एक और हमें ऐड करना है, दैट इज वर्किंग स्पेस। आप देखो इसके बाद इतना जो आपको यहाँ पे मिट्टी दिख रहा होगा ना, ये तो यहाँ तक तो मेरा सॉइल है, यहाँ तक ये तो ओरिजिनल सॉइल है, पर मैंने यहाँ तक हटा दिया। फिर इस पीसी से यहाँ तक देखो, यहाँ पे भी कुछ डिस्टेंस है। इसी तरह से आप देखो यहाँ से भी यहाँ कुछ डिस्टेंस है। फिर पीसीसी के आउटर से यहाँ पे कुछ डिस्टेंस है। ये जो डिस्टेंस होता है चारों तरफ, ये जो डिस्टेंस है चारों तरफ, वो होगा 300 mm, 300 mm और 300 mm। फाइन। अब वो होता है वर्किंग स्पेस, दैट इज कॉल्ड एज वर्किंग स्पेस। क्यों करना है? अगर मैं, आप ऐसे इमेजिन करो अभी, अगर मान लो मैंने बस 2 मीटर पे 2 मीटर का मार्किंग किया और मैंने एक्सकवेशन कर दिया, नीचे जाते जाते क्या हो जाएगा? अगर मान लो मैंने, जैसे मान लो मैंने ऊपर तो मैंने 2 मीटर बाय 2 मीटर का किया मान लो, पर नीचे जाते जाते क्या होगा? आपका जो एक्सकवेशन होगा नीचे जाते तो इस तरह से क्रॉस होगा। ऑब्वियसली स्ट्रेट तो हम नहीं रख सकते, थोड़ा नीचे जाते इस तरह से क्रॉस होगा। मतलब ऊपर तो 2 मीटर मिल रहा है आपको, नीचे जाते जाते क्या होगा? 1.7 1.6 हो जाएगा। तो इसलिए ऐसा नहीं होना है। मुझे क्या करना है? मुझे एग्जैक्टली 2 मीटर ही मिलना है। तो सॉरी, एग्जैक्टली मुझे या 2 मीटर का ही मिलना है, इसलिए हम क्या करते हैं? ज्यादा स्पेस लेके जाते हैं, फर्स्ट ऑप्शन। सेकेंड रीजन, जब हम पीसीसी को लगाते हैं, पीसीसी को थोड़ा हमें एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा। अगर एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा तो हम क्या करेंगे? एक्स्ट्रा लेके चलेंगे 100 mm चारों तरफ। दैट इज द रीजन वी हैव टेकन। एंड लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज, मान लो एक बार आपने एक्सकवेशन किया, इसके अंदर तो बंदे चले जाएंगे, जो लेबर्स होते हैं उनको तो काम करना है अंदर जाके, इस फुटिंग का कंक्रीटिंग करना होता है, पीसीसी लगाना होता है, इन सरिया को बांधना होता है, तो उसके लिए जगह चाहिए रहने के लिए। सो जो जगह हम उनको देंगे, दैट इज कॉल्ड एज वर्किंग स्पेस। इसलिए वो 300 mm हमने एक्स्ट्रा दिया इस तरफ और चारों तरफ। यहाँ पे लेबर्स खड़े हो जाएंगे, और अगर इस फुटिंग का शटरिंग करना है, जो भी अगर इसको कॉम्पैक्शन करना है, तब इनको जगह चाहिए। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज वर्किंग स्पेस। अब इमेजिन करो आपने उस वर्किंग स्पेस को नहीं दिया। अब अगर आपने डायरेक्टली 2 मीटर बाय 2 मीटर का फुटिंग अगर आप करोगे, तो वो लोग कहाँ पे खड़े होकर अपना काम करेंगे, और वहां कहाँ पे वो लोग शटरिंग करेंगे? तो उनको कोई स्पेस नहीं है। सो दैट इज अ रीजन हम क्या करते, इस तरह से हम स्पेस बना के देते, विच इज कॉल्ड एज वर्किंग स्पेस, राइट। सो आई होप आपको एक पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि हमें किस तरह से करना है ये सारी चीज। अब अगले वाले लेक्चर में मैं आपको किस तरह से इसका एक्सकवेशन करना है, जैसे यहाँ पे किस तरह से हम इसको एक्सकवेशन करेंगे, किस तरह से लोड का ट्रांसफर होता है, किस तरह से हमें इस तरह से स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स को पढ़ना है, और आपको एक एक और चीज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि हमें किस तरह से फुटिंग एक्सकवेशन का क्वांटिटी निकालना होता है, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा अगले वाले लेक्चर में। सो आई होप आपने यहाँ तक एंजॉय किया होगा इस लेक्चर को। एंड ऑलवेज रिमेंबर, जब भी हम एक्सकवेशन करते हैं, हमें पीसीसी का ऑफसेट और हमें वर्किंग स्पेस का ऑफसेट ऐड करना है, तब जाके मार्किंग करना है। अब आपको समझ में आया होगा, जो मार्किंग हमने यहाँ पे किया है वो एग्जैक्टली 2 मीटर बाय 2 मीटर का मार्किंग नहीं होगा। 100 mm दोनों तरफ आपको ऐड करना है, और 300 mm आपको दोनों तरफ ऐड करना है, और उसके बाद हम इसका एक्सकवेशन करेंगे। अब एक और क्वेश्चन आपके दिमाग में आया होगा कि ये 300 mm ही क्यों लेना है? अब ऐसा कोई रूल्स नहीं है कि आपको 300 ही लेना है। अगर आप इंडियन स्टैंडर्ड
1200 का कोड बुक रेफर करोगे जो मैंने आपको दिखाया था यहाँ पे, इसके हिसाब से वो सारे कुछ हम वो सब कुछ हमें लेना पड़ता है। तो इसलिए मैंने डायरेक्टली आपको यहाँ पे एक फोटो दिखा रहा हूँ, यहाँ पे लिखा है शैलो फाउंडेशन। ओके, द एक्सकेवेशन डेप्थ लेस देन 600 mm, अगर आपका एक्सकेवेशन का जो डेप्थ है अगर वो 600 mm से कम है, इज कंसिडर एज शैलो फाउंडेशन। फॉर शैलो फाउंडेशन नो वर्किंग स्पेस इज रिक्वायर्ड। ये लोग क्या बोल रहे हैं, अगर आपने एक्सकेवेशन किया और आपका डेप्थ ऑफ एक्सकेवेशन का मतलब है, जैसे ये जो डेप्थ ऑफ एक्सकवेशन है अगर ये सिर्फ 600 mm है या लेस देन 2 फीट है, तो इन दैट केस आपको ना ये जो एक्स्ट्रा स्पेस आप दोगे और पीसीसी और वो सब देने की जरूरत नहीं है। आप जो भी फुटिंग का साइज है उसके हिसाब से आप कर सकते हो। दिस इज व्हाट द कोड इज टेलिंग। नेक्स्ट इज डीप फाउंडेशन फॉर द एक्सकवेशन ऑफ डेप्थ अप टू 3 मीटर। अगर आपका एक्सकवेशन का डेप्थ है अप टू 3 मीटर, a working space of 600 mm shall be added on all 4 sides of the footing edge। आप आई होप आपको समझ में आया होगा। बोल रहे अगर आपका डेप्थ ऑफ एक्सकवेशन, अगर आपका ये जो डेप्थ ऑफ एक्सकवेशन अप टू 3 मीटर तक है, 3 मीटर मतलब 12 फीट से ज्यादा है अगर एक्सकवेशन, तब आपको चारों तरफ 600 mm का ऑफसेट लगाना पड़ता है। 600 mm पर, भले मैंने आपको जब समझाया था तब मैंने क्या किया था, बस 300 लिया था, यहाँ पे 300 300 300 लिया था। पर अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर क्लॉज ही इज टेलिंग अस कि आपको 600 mm का एक्स्ट्रा चारों तरफ लगाना पड़ेगा। अगर 3 मीटर से ज्यादा है तब फॉर द एक्सकवेशन ऑफ डेप्थ बियॉन्ड 3 मीटर, अगर 3 मीटर से और भी होगा, जैसे मान लो डीप फाउंडेशन है या आप कोई हाई राइज बिल्डिंग्स बना रहे हो G+10 G+15, इन दैट केस अगर 3 मीटर से ज्यादा एक्सकवेशन है, वर्किंग स्पेस ऑफ 600 तो कंसिडर करना ही है। इसके साथ साथ फॉर एवरी 1 मीटर, अगर 3 मीटर, मान लो अगर 5 मीटर है, अगर 5 मीटर है, जैसे इसका मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, द मीनिंग ऑफ दिस इज फॉर एक्सकेवेशन ऑफ डेप्थ बियॉन्ड 3 मीटर। जैसे मान लो मेरा एक्सकेवेशन का डेप्थ है 5 मीटर, तो बियॉन्ड 3 मीटर हो गया फर्स्ट कंडीशन। तो क्या बोल रहे हैं, 600 mm तो ऐड करना ही पड़ेगा, मतलब 600 mm तो आपको लेके जाना ही पड़ेगा, प्लस 50 mm फॉर एवरी 1 मीटर। मतलब एवरी 1 मीटर मतलब 3 मीटर के बाद 4 मीटर, मतलब 1 मीटर हो गया एक्स्ट्रा। मुझे करना है 5 मीटर, मतलब 2 मीटर मैंने एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, तो मैं एक बार 50 ऐड कर दूंगा, ये हो जाएगा 4 मीटर तक। फिर मैं ऐड कर दूंगा एक और 50 mm, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वर्किंग स्पेस लेके जाना पड़ेगा 700 mm ऑन ऑल 4 साइड्स। तो अगर मुझे मान लो अगर इंस्टेड ऑफ 5, अगर मेरा 6 मीटर का है, अगर मेरा 6 मीटर का एक्सकवेशन है, तब मुझे क्या करना पड़ेगा, एक और 50 मीटर ऐड करना पड़ेगा। तो इस तरह से हमें कैलकुलेशन करना होता है। पर एक्चुअली वो सब डिपेंड करता है क्लाइंट और कॉन्ट्रैक्टर, और आप किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट को साइन करते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। पर 600 में हम यूजुअली बहुत रेयर केसेस में देखो, ये जो क्लॉजेस है जो आईएस कोड के हिसाब से है, ये थोड़ा ज्यादा ही देते हैं, पर प्रैक्टिकली इट्स नॉट पॉसिबल कि आप 600 mm का एक्सकवेशन करोगे तो बहुत आपको काम पड़ेगा, बहुत सारे आपको मशीनरी को बहुत काम पड़ेगा, बहुत सॉइल एक्सकवेशन होगा। तो यूजुअल जो प्रैक्टिस होता है, हम 300 mm मिनिमम लेते, थोड़े लोग इसको 200 mm भी लेते, थोड़े लोग 150 200 250 भी लेते, पर मेरे केस में मैंने इसको 300 कंसिडर किया। उस हिसाब से मैंने आपको इसका एक्सप्लेनेशन दिया है। जब आप कोई भी साइट पे काम करोगे, जो आपका साइट मैनेजर बोलेगा या जिस तरह से आपके कॉन्ट्रैक्ट में दिया गया है उस हिसाब से आपका वर्किंग स्पेस लेके आप काम करोगे, राइट। सो अकॉर्डिंग टू द आईएस कोड बुक मैंने आपको समझाया है, और जो भी आपके कंपनी में आप काम करोगे उस हिसाब से हमें इसका एक्स्ट्रा जो वर्किंग स्पेस है लेना है। पर मेरे जो एक्सकवेशन के कैलकुलेशन में I have taken this as to be 300 mm. So I hope you enjoyed the lecture up to here. We'll see you back in the next lecture. Thank you.